नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ का है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। डाल्टन प्रणाली में शिक्षक का स्थान क्या है? तो डाल्टन प्रणाली में शिक्षक का स्थान है वो पथ प्रदर्शक का है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। देश विदेश के घटना चक्रों का ज्ञान होता है, तो क्विज प्रणाली से होता है। देश विदेश के घटना चक्रों का ज्ञान किस विधि से होता है? क्विज प्रणाली से होता है। प्रश्न संख्या 4 की बात करें। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है? तो भूल को जानना और सुधारना। भूल को जानना और सुधारना ही सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए। नील पत्र का संबंध है। नील पत्र का संबंध किससे है? प्रश्न पत्र से है। नील पत्र का संबंध प्रश्न पत्र से है। प्रश्न संख्या 6 की बात करें। खोज पूर्ण प्रश्न कहलाते हैं, तो खोज पूर्ण प्रश्न होते हैं वो पूरक प्रश्न होते हैं। खोज पूर्ण प्रश्न कौन से कहलाते हैं? पूरक प्रश्न है वो खोज पूर्ण प्रश्न कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 7 की बात करें। बोध प्रश्न किए जाते हैं। बोध प्रश्न क्यों किए जाते हैं? तो पाठ के विकास के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 की बात करें। लिखना। लिखना क्या है? लिखना एक तरह की बातचीत है। लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। अन्वेषण विधि के मूलभूत सिद्धांत है। अन्वेषण विधि के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये भी अन्वेषण विधि का सिद्धांत है। क्रियाशीलता भी है और करके सीखना, ये सारे के सारे अन्वेषण विधि के मूलभूत सिद्धांत है। मनोविज्ञान व वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्रियाशीलता, करके सीखना, तीनों के तीनों अन्वेषण विधि के मूलभूत सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 10 की बात करें। रोल प्ले विधि के मूल भाव है। रोल प्ले विधि के मूल भाव क्या है? वास्तविक व सामाजिक भूमिका निभाना। रोल प्ले विधि के मूल भाव क्या है? वास्तविक व सामाजिक भूमिका निभाना। प्रश्न संख्या 11 की बात करें। श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है? तो छाया चित्र है वो श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। दूरदर्शन श्रव्य भी है दृश्य भी है। चलचित्र श्रव्य भी है और दृश्य भी है। ड्रामा क्या है? श्रव्य भी है और दृश्य भी है। लेकिन छाया चित्र है वो क्या है? केवल दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री नहीं है। प्रश्न संख्या 12 की बात करें। प्रक्षेपण के आधार पर, किसके आधार पर? प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है। अप्रक्षेपित सामग्री कौन सी नहीं है? तो चार्ट तो है, पेगबोर्ड भी है, रेडियो भी है। स्लाइड है वो प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित सामग्री है कौन कौन सी? तो चार्ट, पेगबोर्ड और रेडियो, ये क्या है? अप्रक्षेपित सामग्री है। स्लाइड है वो अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है। प्रश्न संख्या 13 की बात करें। निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। प्रक्षेपित सामग्री कौन सी नहीं है? देखिए, फिल्म है प्रक्षेपित सामग्री है। ओपेक प्रोजेक्शन प्रक्षेपित सामग्री है। फिल्म खंड है वो प्रक्षेपित सामग्री है। लेकिन बुलेटिन बोर्ड है वो प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि प्रक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपित सामग्री कौन सी नहीं है? बुलेटिन बोर्ड नहीं है। प्रश्न संख्या 14 की बात करें। पुस्तक ही वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षक विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मैक्सवेल का है कि पुस्तक ही वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षक विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? मैक्सवेल के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 15 की बात करें कि फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किसमें करते हैं? तो किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रम से दर्शाने के लिए फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है।